रौनक के पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो सिंचाई हम ही करेंगे। हेलो दोस्तों, तो यहाँ खेत आए हैं क्योंकि यहाँ सिंचाई करनी है और रौनक के पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो सिंचाई हम ही करेंगे। लेकिन अभी क्या है, किसी और के खेत में पानी लगा हुआ है, तो जब वो लोग सींच होंगे तब हम सींचेंगे। अभी थोड़ा ही बात बचा है, उनका सिंचाई हो गई है, फिर यहाँ पर सिंचाई करेंगे। ये चारा है, आलू है, इधर खेत ये पूरा सिंचाई करेंगे। ये देखिए सब सूखा पड़ा है, निराई कई दिन हो गए हैं, अब सिंचाई वाला हो गया है अच्छे से। ये किसी और ने सींचा है, इस खेत में गया है पानी तो एडवांस हो गया, तो फिर इसमें काट दिया है धनिया में। लेकिन अभी वहाँ तक सिंचाई पूरे में करनी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। हम गेहूँ साफ करके यहाँ खेत आ गए थे और खेत में करनी है तो इसमें सरसों उधर, लेकिन सरसों की सिंचाई का समय अभी नहीं आया है। तो अभी लहसुन, धनिया, चना, भैया और अभी पीछे खेत में भी सिंचाई होनी है। जो पत्ता गोभी का है वो भी अपना ही है, उसमें बाद में होगी। इसमें इधर पहले कर देंगे क्योंकि इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें फिर तो शाम हो जाएगी और फिर सुबह भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अब पानी आ रहा है, एक बार इस तरफ काट दें, एक बार उस तरफ काट दें, तो इसमें चारा कट चुका है ये। अब पानी लग जाएगा, फिर दोबारा से ये तब फिर से आएगा निकल कर के बरसीन। तो ये देखिए, और एक बार इधर लहसुन की सिंचाई करते हैं, फिर उस तरफ काटते हैं, फिर इस तरफ काटते हैं, इस तरीके से तो ये फसल की पहली सिंचाई है। जब बोया था, लहसुन वगैरह निकल आया था, तब से फिर बारिश हो रही थी और बारिश के बाद फिर निराई की है, फिर सिंचाई कर रहे हैं। अब सिंचाई के बाद फिर हम इसकी निराई करेंगे। और यहाँ आलू में रह गया है, बाकी में क्या है कि सिंचाई हो गई है। लहसुन, मटर, चना और चारा जो बोया था सब में। और सिंचाई करने के बाद सीधा यहाँ घर आए। घर आकर वीडियो का काम किया, उसके बाद जा रहे थे अपलोड करने, तो हमने कहा सरसों भर के रख देते हैं जो कल हमने धुले थे। तो कल धूप लगी, आज धूप लगी है और खूब अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको भर के रख देंगे 2 बोरी में। तो एक बार अभी पिरा लेंगे और एक बार फिर जब खत्म हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो ठंडी भर का जुगाड़ हो गया है। अब क्या है, ये चिंता नहीं है कि मुझे सरसों धुलने हैं या धूप नहीं हो रही है तो क्या करें। लेकिन अभी गेहूँ धुलने हैं, तो गेहूँ कल परसों में धुल के रख लेंगे, बस ठंडी भर का राशन तैयार हो जाएगा।
ये दोनों जने पकड़ के ये देखो आंखें बहुत लगा हुआ है वो मारकर और तब जलते कुछ कहे नहीं। अब हम मत धोवेगे ना आंखें हम आंखें धोवेगे तो वजह बाहर तो दरवाजा कर बंद कर अकेले छोड़ बिटिया का अकेले छोड़ दी ये दोनों आ जाते तो एक कमरा तमारा तो ये दोनों जने मिलके बहुत मारा है हमका भी गाले मार तो कपड़ा कहाँ बैठा तो फिर कहाँ बड़ा अत्याचार हुआ है दोस्तों आज कनक के ऊपर। दोनों ने मिलकर मारा है। और फिर भी पकड़े सबे सोती है मतलब कि सारी दुनिया है। अभी हम आए हैं और आते ही कनक ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया था। आज दोनों ने मिलकर इसको बहुत परेशान किया है, वही सब बता रही थी। मतलब बताते हुए आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा परेशान थी, लेकिन कैमरे की वजह से उतने अच्छे से बता नहीं रही थी। हमने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमेशा ये सबको परेशान करती है, लेकिन आज ये खुद परेशान हो गई है। और इससे ये कह रहे थे कि ये जो बाल खुले रखती हो तो नीचे वाले फट जाते हैं, खराब हो जाते, वही हमसे बता रही थी। तो कह रही थी हम बता रहे थे कि ऐसे मोड़ कर बांधा करो तो बाल खराब नहीं होते हैं। ये देखिए, और इसे हँस भी रहे थे कि नज़र नहीं लगती है, इसे बांध कर मोड़ कर बांधो तो नज़र भी नहीं लगेगी और बाल भी अच्छे होंगे। दोस्तों ये कपड़े रखे हैं तय बनाने के, अभी अभी बस चले आ रहे हैं और ये उतार कर रख गए थे, ये रखे हैं तय करने के लिए। क्यों भेज देते हैं, वीडियो नहीं भेजा लो। और ज़रा देर के लिए कहीं भी चले जाओ, वापस आओगे तो किसी न किसी की शिकायत मिलेगी। आज कनक का दर्द छलक उठा है, बहुत ही परेशान होकर मुझसे बता रही थी, नहीं तो ये तो अकेले ही निपटने वाली है सबसे। लेकिन ये बहुत परेशान हो गई थी, तब हमसे आते ही शिकायत कर रही थी। और ऐसे बाहर का जैसे कोई देखेगा ना, जैसे कि जिसको पता नहीं, तो ये देखेगा कि बहुत झगड़ा हो रहा है, मार-पीट हो रही है, लेकिन इनका थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता है जब पढ़ाई-लिखाई से, तो एक बार क्या है मस्ती होगी ज़रूर तीनों की, और फिर थोड़ी देर बाद फिर सब तीनों ठीक हो जाएँगे। तो ये साड़ियाँ जो धुली थी, काफ़ी कपड़े आज धुले थे, तो सबसे पहले हम साड़ियाँ अपनी तह बनाकर रखेंगे, क्योंकि साड़ियाँ बहुत जगह लेती हैं। तो उतार कर रख गए थे इसी तख़्त पर और चले गए थे जल्दी-जल्दी, क्योंकि वहाँ का काम पहले देखना पड़ता है, बाकी जैसे हो तैसे करो, लेकिन वहाँ काम पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर कनक से कह रहे थे चाय बना के पिला दो, क्योंकि मुझे क्या है ठंड में वहाँ से आओ तो ठंड भी लगती है, तो शाम सुबह 2 टाइम चाय चाहिए। गर्मी में 1 टाइम भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंडी में शाम को मन करता है बस चाय मिल जाए और कुछ मिले या ना मिले। और ये बोरी में कपड़े ऊनी निकाले हैं, ऐसे ही बोरी बाँध कर रख देते हैं, तो वही सब खेल हो रहा था। इनको कल हमें धुलना है, धुले रखे हैं लेकिन फिर भी धुलना है। हेलो दोस्तों, तो सुबह मिल रहे हैं आपसे और यहाँ पर आए हैं हम धनिया लेने के लिए। आज सब गीला गीला है क्योंकि शाम को सिंचाई हुई है। ये देखिए, ये भी पानी भरा हुआ है। चप्पल वहाँ पर उतार दिए हैं क्योंकि आते नहीं बनता। ये सब सिंचाई हुई थी शाम को, तो अभी गीला है, लेकिन धनिया की ज़रूरत थी तो धनिया ले लेते हैं पहले। अरे तो फिर ये सुबह का टाइम है और सारे काम निपटा कर फिर आए हैं यहाँ पर धनिया लेने के लिए, क्योंकि मुझे चटनी पीसनी है, खाना बनाना है अभी। तो सोच रहे थे धनिया ले आएँ तब शुरू करें बनाना, क्योंकि आज भी कपड़े धुलने थे। सोचा बहुत कुछ था, लेकिन आज क्या है दोनों कमरों की साफ-सफाई करने लगे थे थोड़ा, क्योंकि डेली उतनी सफाई नहीं हो पाती है। तो आज अच्छे से सब साफ-सफाई की, उसी में मुझे टाइम लग गया है, तो फिर जल्दी से आ गए हैं। घर में अच्छे पानी से धुलेंगे, यहाँ मिट्टी बहुत लगी हुई थी। बस इतना ही काम था, धनिया लेके चलते हैं घर। घर का सारा काम निपटा के तब आए हैं। चीटा
और अब आपको यहाँ इधर हमारे इधर आपको चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। ये देखिए, जिधर भी आप निगाह दौड़ा देंगे सिर्फ हरियाली ही दिखेगी। और फिर वहाँ से हाथ पैर धुले और सबसे पहले दही जमाएँगे और उसके बाद दूध हमें रखना है, ये पतीला साफ करके दूध रखेंगे पकने के लिए और उसके बाद तब फिर खाना बनाएँगे। खाने में क्या है, कोई वैसा तो बनाना नहीं है टाइम लगने वाला, जल्दी बन जाएगा, इसलिए हमने कहा ये काम निपटा देते हैं, दूध रख दो तो पकता रहेगा। और काफ़ी कपड़े आज धूप में भी डाले हैं, यही सब कर रहे थे। क्योंकि ठंड क्या है, भरपूर आ गई है। मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है कि दिन भर ठंड हो रही है, दिन में धूप निकलती है, लेकिन शाम-सुबह खूब अच्छे से ठंड आ गई है, रज़ाई वाली, स्वेटर वाली आ गई है। तो यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद फिर दूध रख दिया। दोस्तों अभी खाना नहीं बना है, तो बनाएँगे खाना। और ये है बैंगन, धनिया, सरसों का तेल, अभी दूध रख दिया है। आज धूप में कम्बल रज़ाई डाली है। आप लोग पूछते हैं ना आपके यहाँ कब ठंडी हो रही है, तो ठंडी बढ़ गई है दोस्तों, अब रज़ाई वाली ठंडी होने लगी है, इसलिए डाले हैं धूप में। कुछ कपड़े धुले जा रहे हैं, मतलब मशीन लगा दी है। बीच सुबह लाइट चली गई थी, जब नहा रहे थोड़े धुले, फिर लाइट चली गई थी तो धुले हुए रखे, लेकिन महक सी आ रही थी, थोड़ा सा पाउडर डालकर धुल देंगे तो ठीक रहेगा। और यही सब हो रहा है। अब खाना जल्दी से बनाते। ये आटा चाल के लाए हैं, ये मक्के का है। गोल गोल बैंगन दोस्तों, बढ़िया बढ़िया है। और सबसे पहले गेहूँ का आटा लगाएँगे, क्योंकि अम्मा के लिए गेहूँ की रोटी पहले बना लेंगे। तो जब तक इधर बैंगन पकेंगे, तब तक हम आटा लगा के रख देंगे। अभी हमें चटनी पीसनी है, तो बैंगन का चोखा बनेगा और रोटी बनेगी। गेहूँ की बनाएँगे, फिर उसके बाद मक्के की बनाएँगे, तो आज चोखा रोटी खाया जाएगा। मठा रखा हुआ है, जिसको खाना होगा मठा खाएगा। तो ऐसे जुगाड़ू खाना बन रहा है आज, क्योंकि सब्ज़ी कुछ है नहीं, इसलिए फिर बैंगन का चोखा हमेशा बना लेते हैं। और बैंगन का चोखा किससे कम है, सब्ज़ी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं रहते हैं। तो एक बार एक तरफ पक गए हैं तो घुमाकर फिर पका रहे थे, और चूल्हे में आग भी अच्छे से बन जाएगी तो रोटियाँ भी बनाते बनेगा। दोस्तों ये चटनी पीसने जा रहे हैं, हरी मिर्च और ये भुना हुआ लहसुन है, ये देखिए, और हरी धनिया ताजी ताजी अभी लाए हैं जो खेत से। का है हमारे भैया ऐसे फोटो खींच। चोखा बन गया है, मिला देते हैं। सरसों का तेल, चटनी है, नमक है, बस ऐसे ही सरसों का कच्चा तेल डाला है। तो पहले गेहूं की रोटी बनाई, अम्मा को दे दिया है, उसके बाद फिर मक्के की बनाएंगे। गेहूं की रोटी इनके लिए बना दिया है, रौनक के पापा के लिए, और वो दवा लेने गई हैं अपने लिए। वैसे ठीक है, आज बुखार नहीं आया। दोस्तों पहले गेहूं की बनाई रोटी अम्मा के लिए और इनके पापा के लिए, और फिर अब मक्के की बनाएंगे, क्योंकि इनके पापा का पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो मूंग की दाल और रोटी बताई है पतली, और अपने लिए बना रहे हैं मक्के की, सबके लिए, बच्चे भी खाएंगे मठा के साथ। और ये भी अपने लिए दवा लेने गए थे आज, क्योंकि ठंडी देकर बुखार तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, वही दिखा कर लाए हैं दवा भी। तो उन्होंने मूंग की दाल और मूंग की दाल खाने के लिए कहा है, और या तो फिर मूंग की खिचड़ी पतली सी खाओ, और अगर दाल के साथ रोटी खानी है तो पतली पतली सी गेहूं की रोटी बताइए खाने के लिए। तो वही इनके लिए बना दिया था।
तो वही आज खाना खा रहे हैं। कल ठीक से खाना नहीं, कल नहीं खाया था। आज ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों खाना बन गया है, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। मठा और गुड़ और मक्के की रोटी। दोस्तों मठे के साथ मक्के की रोटी का बहुत बड़ा साथ है, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें फिर चीनी नहीं अच्छी लगती, गुड़ अच्छा लगता है। और ये है चोखा। अभी हम मठा हमने ज़्यादा ले लिया है क्योंकि अभी बच्चे इसी में खाएंगे हमारे साथ। अभी आते होंगे सब। आहा, ये है चोखा, आप खा लीजिए। दोस्तों खाना खाने के बाद यहाँ आ गए थे कमरे में वीडियो एडिट करने के लिए। एडिट हो गया है तो देखा कि आप लोगों से विदाई नहीं ली है और सब आ गए हैं स्कूल से। ये देखिए यहाँ पर होमवर्क हो रहा है क्योंकि अभी कोचिंग की तैयारी होगी। और ये आई अभी खाना नहीं खाया, इसने आते ही बस लग गई है। और हम यहाँ अपने कमरे में हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।